अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो रिमेनिंग रह गए थे। पहले 9 न्यूमेरिकल हमने जो है ना वो सॉल्व किए थे और अब नेक्स्ट 2.10 उसकी स्टेटमेंट आप देखिए। गिवन डैट ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड बी इज इक्वल टू 3i माइनस 4k, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ए ऑन बी। ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन जो है ना वो फाइंड करना है आपने, जबकि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना वो गिवन है। यानी ए का जो प्रोजेक्शन आएगा बी के ऊपर वो ए कॉस थीटा आएगा, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट की मदद से सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला था वो ए डॉट बी और वो इक्वल था ए बी कॉस थीटा के। तो हमें यहाँ पर ए कॉस थीटा चाहिए, जो बी मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए आप इसको सेपरेट कर लीजिए, ए कॉस थीटा को। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। इसमें आप पहले ए डॉट बी फाइंड कीजिए। ए डॉट बी फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। ए एक्स की वैल्यू 1, बी एक्स की वैल्यू 3, ए वाई की वैल्यू -2 और बी वाई की वैल्यू देखें जे नहीं है तो 0 पुट करेंगे आप। और ए जेड जो है वो 3 है और बी जेड जो है -4 है। तो इसका आंसर आएगा 3 और ये 0 आ जाएगा और ये -12 आएगा। तो ये -9 ए डॉट बी का आंसर जो आया, ए डॉट बी और आंसर उसका -9। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब आप बी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। बी की जो मैग्नीट्यूड होगी उसका फार्मूला बी एक्स स्केयर और बी वाई स्केयर और बी जेड स्केयर। अब आप वैल्यूज़ पुट करें। बी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर। इसको सॉल्व करें, देखें 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और 4 का स्केयर 16 आ जाएगा। उसके बाद इनको ऐड करें तो ये 25 आता है और ये 5 आ जाएगा। तो ये बी की मैग्नीट्यूड आ गई। इसे क्वेश्चन नंबर आप 3 कह दें। तो आप लिखें यूजिंग 2 and 3 in 1। तो 1 जो थी आपकी वो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी था। ए डॉट बी का आंसर क्या आया, फ्रॉम 2 -9 और फ्रॉम 3 बी मैग्नीट्यूड कितनी आई 5 और ये आपका आंसर आ गया ए अलॉन्ग बी। जी तो अब देखें नेक्स्ट 2.11 इसकी स्टेटमेंट देखें। पहले वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट नॉर्थ 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। आपको 3 वेक्टर गिवन है उनकी डायरेक्शन के साथ और आपने क्रॉस प्रोडक्ट उनमें फाइंड करना है। तो ए जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में, देखें ये ईस्ट ये वेस्ट और ये नॉर्थ ये साउथ। तो इसमें ए जो है ना वो नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 यूनिट के साथ है, बी वेस्ट में 3 यूनिट के साथ है और सी ईस्ट की डायरेक्शन में 8 यूनिट के साथ है। आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। तो एंगल हम डायग्राम से निकाल लेंगे। पहला पोर्शन हम सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी करेंगे तो डेफिनेटली वो जो रिज़ल्ट आएगा ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक है जी। तो अब ए बी साइन थीटा आया। अब ए और बी के दरमियान एंगल कितना है देखें, यहाँ नज़र भी आ रहा है वो 90 डिग्री है। तो आप पुट कीजिए 4 और 3 और यहाँ साइन 90 कर दीजिए तो ये 12 आ जाएगा साइन 91। और इसकी रोटेशन देखें ए से बी आएगी तो ये देखें ये क्लॉकवाइज तो अपवर्ड आएगा, साथ डायरेक्शन आ जाएगी अपवर्ड। रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है जी, ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया। उसके बाद ए क्रॉस सी का रिजल्ट देखें। ए क्रॉस सी लिखेंगे तो ए सी और साथ साइन थीटा लिखेंगे। तो फिर ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 8, इनके दरमियान भी एंगल देखें 90 डिग्री है। तो आप साइन 90 लिख दें। साइन 90 लिखेंगे उसका आंसर 1 आएगा। 8 4 32 हो गया और ये 1 और ये 32। आप देखें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज तो ये डाउनवर्ड जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी साथ लिख दें, ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है जी। थर्ड पोर्शन जो है वो बी क्रॉस सी है। तो बी क्रॉस सी करेंगे तो बी की वैल्यू जो है वो 3 और सी की वैल्यू जो है वो 8 और साथ में, बल्कि पहले आप बी सी साइन थीटा लिख दें, वैल्यूज़ बाद में लिखिएगा। बी सी साइन थीटा और बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू 8 और साइन, इनमें देखें ये पूरा एंगल 180 का आ जाएगा। 180 आ गया तो साइन 180 जो है ना वो 0 दे देगा तो सारा आंसर 0 आ जाएगा।
तो ये तीनों जो क्रॉस थे वो हमने मालूम कर लिए। अब 2.12 जी, तो अब इसकी स्टेटमेंट देखें 2.12 की। इसमें द टॉर्क और टर्निंग फैक्टर ऑफ ए फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, where r is the vector from the given point to the point of application of f. Consider a force minus 3i plus j plus 5k Newton acting on point 7i plus 3j plus k in meter. What is the torque in Newton meter about the origin? यानी जो आर है वो पोजीशन वेक्टर ही है, आप उसको बनाने मतलब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आर पोजीशन वेक्टर है, जीरो माइनस भी करेंगे उसमें से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपली टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हम इसको डिटर्मिनेंट में जो है ना वो एक्सपेंड करेंगे, तो आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखें टॉर्क जो होगा वो आर क्रॉस एफ के बराबर है। तो आर क्रॉस एफ जो आएगा वो देखें डिटर्मिनेंट आई जे और के। उसके बाद पहले आर के कंपोनेंट्स 1 और फिर उसके बाद एफ के -3 1 और 5। आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें। फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करेंगे आप इसको, तो आई पहले आएगा, तो आई पहले आया और साथ में देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ 1 आ जाएगा। फिर अगला माइनस जे आएगा। मैंने आपको तब भी बताया था कि प्लस फिर अगली टर्म माइनस फिर अगली प्लस फिर माइनस, इस तरह होता है। उसके बाद देखें दोबारा सेकंड टर्म में तो फर्स्ट रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल। 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 और उसके बाद -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस आप खुद लगाते हैं जब आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर अब तीसरी टर्म के आ जाएगी और उसमें के में क्या होगा, फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट, ये से मल्टीप्लाई होगा 9, लेकिन प्लस का 9 क्योंकि एक माइनस हमने लगाना है। तो ये 14 आई और ये -38 जे और ये 7 और 9 जो है वो 16 हो गए के और साथ में न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ये 2.12 था। अब आप 2.13 की तरफ चलें। 2.13 जो है उसमें 2 पार्ट हैं, लेकिन वो भी इसी तरह टॉर्क ही फाइंड करना है। तो उसकी स्टेटमेंट पहले देख लें। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स I minus 2j passes through the point whose position vector is -j plus k. Find the moment of force about the origin or the moment of force about the point which the position vector is I plus k. इसमें दो टॉर्क फाइंड करने हैं आपको। पहला जो आर दिया गया है उसका जो टॉर्क फाइंड करना है वो अबाउट रीजन ही करना है, यानी उसी आर को आप कंसिडर करेंगे एज ए मोमेंट आर्म। और दूसरा जो इसका पॉइंट है उसमें कहा गया है कि आपने पोजीशन वेक्टर आई प्लस के अराउंड जो है ना वो टॉर्क फाइंड करना है। पहले हमें मोमेंट आर्म फिर बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। तो मेथड वही रहेगा। तो पहले देखिए इसकी डाटा जो है वो जो गिवन है हमें वो 2.13 वो है जी। फोर्स की वैल्यू जो गिवन है वो आई -2j है और जो R1 है वो गिवन है जी -j और प्लस के, और जो R2 है वो है जी I प्लस के। अब पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हम जो टॉर्क कैलकुलेट करें उसे टॉर्क 1 का नाम दे देंगे। तो टॉर्क 1 इसमें फाइंड करेंगे। टॉर्क 1 का जो फार्मूला आएगा उसे हम सिंपली लिखेंगे R1 मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी क्रॉस एफ। तो आप इसको डिटर्मिनेंट में लेके जाइए, वही दोबारा जैसे आई जे और के। पहले R1 के कोऑर्डिनेट्स, R1 जो है देखें 0 -1 और 1, फिर एफ के कोऑर्डिनेट 1 -2 और 0। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें। आई इंटू देखें फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये +2 आ जाएगा। उसके बाद -j और ये फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और फिर ये -1। उसके बाद फिर प्लस के और प्लस के बाद क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, ये 0 और फिर ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2i और फिर प्लस जे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस के। ये पहला टॉर्क आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप सेकंड टॉर्क की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आर सेट करना पड़ेगा। जो आर आप बी पार्ट के लिए सेट करेंगे वो आएगा R = R1 - R2। पहले ओरिजिन था इसलिए 0 माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब क्योंकि आपका पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उसमें से वो माइनस करेंगे पहले। तो R1 की जो वैल्यू है देखें वो -j और +k है, उसके बाद फिर -i और -k आ जाएगा, तो ये k कैंसिल हो जाएगा, सिंपली जो बचेगा वो -i और -j बच जाएगा। तो ये आ गया। अब इसका फिर दोबारा टॉर्क फाइंड कीजिए, तो ये टॉर्क आप 2 कह लें और इसको आप सिंपली R क्रॉस F लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी एक्सपेंड करें, पहले डिटर्मिनेंट में लेके आइए i, j और k, उसके बाद पहले आप r के कोऑर्डिनेट्स जो कि -1 और 0 है, उसके बाद फोर्स के 1 -2 और 0 है, इसको आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें। i फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, तो ये 4 बचते हैं, ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर -j और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, ये 0, ये भी 0 और उसके बाद फिर आगे k आ जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, ये -1 -2 +2 आ जाएगा और ये -1 हम खुद लगाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये पहला 0 सिर्फ आ जाता, 3k आंसर आता है इसका। ये 2.13 था, ये भी 2.12 जैसा ही है लेकिन इसमें 2 पार्ट थे, तो ये इस तरह डिटर्मिनेंट ओपन करके हमने सॉल्व किया। अब 2.14 की तरफ चलते हैं। 2.14 की स्टेटमेंट देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपको डॉट और क्रॉस की मैग्नीट्यूड दी गई है, देखें डॉट की मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा होती है और क्रॉस की मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होती है, उनकी वैल्यूज़ गिवन है, ए बी कॉस थीटा की वैल्यू 6√3 है और जो क्रॉस है उसकी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा की वैल्यू 6 है। आपने एंगल फाइंड करना है जो इनके दरमियान गिवन है, हमने इसे ए बी कॉस थीटा की वैल्यू को जो दी हुई है उसे 1 का नाम दिया क्वेश्चन का और इसको 2 का नाम दिया। एंगल फाइंड करना है तो हम सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 2/1, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पर और राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड करेंगे, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा, उसके बाद 6 और ये 6√3 आ जाएगा, ए बी से लेके कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस जो होता है वो टैन थीटा होता है, उसके बाद 6 से कैंसिल हो जाएगा 1/√3, टैन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और 1/√3, इसका आप टैन इन्वर्स लें तो एंगल आता है 30 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया, ये 2.14। अब 2.15 की तरफ देखें, वो डायग्राम बनानी पड़ेगी उसके अंदर आपको, तो उसके पहले स्टेटमेंट देख लें आप, उसके बाद फिर हम उसको डाटा लिखते हैं। तो पहला उसकी जो बात लिखी हुई है, द लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्लॉथ लाइन, डिस्टॉर्ट द लाइन सो डैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। कह रहे जैसे वो कपड़े लटकाने वाली जो तार होती है उसके ऊपर हमने लोड जो है ना वो सस्पेंड किया हुआ है, लोड जो है ना वो कितना है 10 न्यूटन है, यानी इस तरह से है कि जो लोड है वो कितना है जी, यहाँ पे W जो है वो 10 न्यूटन है, उसकी वजह से रस्सी जो है ना इस तरह से बेंड होगी दोनों तरफ से, और कितना एंगल आ गया इधर 15 डिग्री और इधर भी कितना आ गया 15 डिग्री, दोनों तरफ जो है ना 15 का एंगल है और इसकी वजह से टेंशन T इस रस्सी में भी है और साथ इधर भी है। तो अब इसके जो टेंशन के कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, देखें ये एक कंपोनेंट बन गया TY और ये वाला भी कंपोनेंट बन गया T cos थीटा, TX लिख लें फिलहाल, इधर भी ऐसे ही होगा TY और ये वाला TX हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करना है टेंशन होगी कितनी क्लॉथ लाइन के अंदर, ये हमने फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का सम 0 होता है, तो हम वही लगाएंगे इसके ऊपर, तो समेशन F=0 और साथ में क्या होगा समेशन Fx=0 और समेशन Fy=0 होगा। ठीक है जी, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें एक Tx है तो T cos 15 होगा, दूसरा दूसरी तरफ है तो माइनस के साथ होगा T cos 15। देखें ना, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, राइट वाला पॉजिटिव लेफ्ट वाला नेगेटिव, उसका आंसर 0, ये तो बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया, बाकी रह गया अब T वाई कंपोनेंट्स का सम। तो वाई के लिए देखें TY ऊपर है, ये भी TY ऊपर है,
टी साइन 15, उसके बाद फिर इधर भी टी साइन 15, और डाउनवर्ड क्या है, वेट है, वो माइनस के साथ आ जाएगा, इधर 0, तो ये 2t साइन 15 हो जाएगा, और w इधर आके प्लस हो जाएगा। हमें t चाहिए, और t चाहिए तो 2 साइन 15 नीचे डिवाइड कर दें। अब w की वैल्यू 10 थी, और 2 साइन 15 लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर आएगा 19.3 न्यूटन। ये इसका सोल्यूशन था। इसमें डायग्राम जो है ना मस्ट बनानी, क्योंकि ये आंसर के अंदर है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है जी। 2.17 देखें, ये डायग्राम वाला है, लेकिन ये गुजरा वाला बोर्ड में एक दफ़ा आया था, तो इसलिए मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ लास्ट टू। बाकी जो बीच में 2.16 है वो डायग्राम उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कह लो, और सोल्यूशन भी उसका काफ़ी लेंथी है, और इसलिए वो नहीं करवाया, और ना वो पेपर में आता है। तो इसमें देखें जो इसकी स्टेटमेंट पहले वो देख लीजिए, मैं फिर इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। A spherical ball of weight 50 Newton is to be lifted over the step as shown in the figure. Calculate the minimum force needed just to lift it over the floor. Determine the force acting on the ball at that instant. कह रहा है, ये देखें, ये बॉल है सफ़ेयर की शेप की, और उसका जो वेट है W वो 50 न्यूटन है, और ये एक उसके सामने एक स्टेप है जिसके ऊपर उसने चढ़ना है, और ये फोर्स उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, और उसका वेट एक्ट कर रहा है। ये दो फोर्सेस हैं। अब आप बताएं कि उसको कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी जब ये स्टेप वो ऊपर जाएगी। ठीक है जी। तो अब देखें, ये जो हमने इस स्टेप से लेकर सेंटर तक का ये रेडियस है, हमने ये मेंशन भी किया हुआ है। देखें, वेट 50 न्यूटन, हाइट जो है उसकी जिस हाइट पे उसने चढ़ना है वो 5 सेंटीमीटर है, बॉल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अब देखें, ओ से ए ये वाली जो लेंथ है उसे हमने क्या नाम दिया, 15 सेंटीमीटर। ये डायग्राम के अंदर गिवन है। और उसके बाद फिर देखें, ओ से बी वो 20 सेंटीमीटर है जो कि रेडियस ही है, और ओ से सी जो है ये वाली वो 10 सेंटीमीटर है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये डी से बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। देखें, बी डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमें ए बी फाइंड करना है, जो यानी कि क्योंकि उसमें ए बी फाइंड होगा तो हमें टॉर्क जो इसमें एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू मिल पाएगी। तो सबसे पहले तो ए बी फाइंड करने के लिए, ए बी जो है देखें इस ट्राइंगल का हिस्सा है। ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल ओ ए बी है, इसके अंदर हमने ए बी फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ओ बी जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और उसके बाद ओ ए बेस का स्क्वायर, और उसके बाद परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। अब ए बी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ओ बी जो है ओ ए जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ ए का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें, ओ बी की जो वैल्यूज़ हैं वो साथ स्क्वायर रूट भी ले लें दूसरी तरफ, क्योंकि ए बी हमें चाहिए, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में -15 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 13.22 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम टॉर्क की तरफ चलते हैं। देखें, फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा, देखें ये फोर्स और ये इसका मूवमेंट आर्म होगा। अब ये मूवमेंट आर्म हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 25 के साथ, F क्रॉस 25। और दूसरा जो टॉर्क होगा वेट की वजह से, वेट इधर है, और ये इसका मूवमेंट आर्म होगा। जो हमें चाहिए था ए बी वो हमने फाइंड कर लिया 13.2। ठीक है जी। तो वेट और साथ में 13.22। अब वैल्यूज़ लगाएं तो हमें फोर्स चाहिए, फोर्स 25 इधर आगे डिवाइड कर दें तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 25 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब वेट की वैल्यू हमें गिवन है वो 50 है, 50 मल्टीप्लाई बाय 13.22 और डिवाइडेड बाय 25। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करें वो 650 आ जाता है, और 25 से डिवाइड कर दें तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस बॉल को स्टेप पे ऊपर स्टेप पे चढ़ाने के लिए वो 26 न्यूटन आंसर है। ठीक है जी। ये अब 2.18 जो लास्ट है वो देखते हैं। देखें जी, इसकी स्टेटमेंट पहले, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड by a string attached to the frictionless wall so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. Find the tension in the string and force exerted on the sphere by the wall. यानी ये एक स्फेयर है जिसको एक यहाँ इसके सेंटर से स्ट्रिंग से बांधा गया, और यहाँ पर वो दीवार पे बंधा हुआ है, और ये दीवार के ऊपर टेक लगा के ऐसे स्टेबल है। तो दीवार के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, फिर दीवार रिएक्शन दे रही है F, और ये जो टेंशन होगी इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर T, उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये T
cos थीटा बनेगा, यानी t cos 30, क्योंकि एंगल की वैल्यू गिवन है। और ये वाली जो चीज़ है ये t cos 30, और ये इसका वेट W डाउनवर्ड होगा। वेट भी गिवन है 10 न्यूटन और एंगल 30 भी गिवन है। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो वो दीवार कितने के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, और दूसरी बात ये कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन होती है एफ समेशन एफ एक्स ज़ीरो और दूसरा समेशन एफ वाई ज़ीरो, यानी जो जिन एक्स कंपोनेंट उनका सम ज़ीरो हो और जो वाई कंपोनेंट उनका सम ज़ीरो। पहले हम एक्स की तरफ चलते हैं। देखें एक्स से हॉरिजॉन्टली एक ये फोर्स है और एक ये उसका रिएक्शन फोर्स है। तो रिएक्शन फोर्स जो एफ है और जो ये है टी साइन 30 डिग्री है। ठीक है जी, साइन 30 ले लें तो 0.5 आता है, आई थिंक सो, यस 0.5। और इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं। फिर आप दूसरा सॉल्व करें समेशन एफ वाई, तो उसमें क्या होगा, वर्टिकली जो फोर्स है वो देखें डब्ल्यू डाउनवर्ड है और जो दूसरी चीज़ है वो टी कॉस थीटा अपवर्ड है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी कॉस 30 डिग्री। तो इसमें आप देखें हमें डब्ल्यू 10 गिवन था, टी फाइंड करना है, कॉस 30 जो है वो 0.866 आ जाएगा। ये डिवाइड कर दें, टेंशन आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 0.866 और ये टेंशन होगी 11.55 न्यूटन। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें तो यूजिंग 2 in 1, तो फोर्स आ जाएगी, लेकिन टेंशन 11.55 और ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द वॉल वो 5.77 न्यूटन होगी। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मोशन एंड फोर्स। टिल देन टेक केयर।